तो आज हम आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का एक छोटा सा कारण बताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में भगवान बुद्ध जी का जन्म बहुत दुर्लभ है। बहुत कल्पों कल्पों के बाद भगवान बुद्ध जी लोगों का जन्म होता है, और भगवान बुद्ध जी लोगों का जन्म होने के बाद ही इस दुनिया में हम लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सुनाई देता है। इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है। वो क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग केवल और केवल बुद्ध शासन में ही उत्पन्न होता है। आप लोगों को हम आज एक छोटा सा अंगुत्तर निकाय का फर्स्ट पार्ट में ही है, एक निपात में, उसमें भगवान बुद्ध जी एक सुंदर बात बताते हैं। भगवान बुद्ध जी उसमें बताते हैं, नाहं भिक्खवे अय्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्नाव अकुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपन्नाव कुशला धम्मा परिहायन्ति यथिदं भिक्खवे पापमित्यता। इसका अर्थ है, हे भिक्षुओं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक ही कारण है जो नहीं देखते हैं। क्या है? उसी एक ही कारण है, मतलब कि इसका अर्थ है कि हम लोगों के भीतर, मतलब दुनिया के लोगों में जो उत्पन्न नहीं हुआ अकुशल होता है, मतलब जो उत्पन्न नहीं हुआ पाप होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। और जो मनुष्यों के अंदर जो अच्छाइयां होती है, वो अच्छाइयां खत्म हो जाती है। जानती इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यथिदं भिक्खवे पाप मित्रता, पाप मित्रों की संगति करने से। पाप मित्र मतलब बुरे मित्र। बुरे मित्र मतलब कहेंगे कि जो बुराइयों में लगाते हैं, उसको कहते हैं पाप मित्र। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, जो पाप मित्र का संगति करते हैं उन लोगों का क्या होता है? अनुपन्ना व कुशला धम्मा उपपज्जन्ति। जो पाप उत्पन्न नहीं हुआ है तो वो पाप भी उत्पन्न हो जाता है। और जो अच्छाइयां हैं हम लोगों के अंदर, वो विनाश हो जाता है। किसके कारण से? पाप मित्र की संगति के कारण से। इसका उसके विपरीत भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नाहं भिक्खवे अय्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना व कुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपन्ना व अकुशला धम्मा परिहायन्ति यथिदं भिक्खवे कल्याणमित्यता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो कोई लेकिन कल्याण मित्रों की संगति करता है, उन लोगों के भीतर से जितने भी पाप हैं, जितने भी बुराई है, वो नष्ट हो जाता है। और जो जो अच्छाइयां हैं, वो अच्छाइयां खुद के अंदर उत्पन्न होता है, कल्याण मित्र की संगति के कारण से। तो ये एक छोटा सा पद हम आपको बताएं, अंगुत्तर निकाय का एक छोटा सा सूत्र में है, लेकिन इसी छोटे से गाथा में बहुत विशाल अर्थ भरा हुआ है। बहुत विशाल, आसमान से भी ज्यादा विशाल अर्थ भरा हुआ है इस छोटे से एक पद में, इस दोनों पद में। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जिन लोगों के भीतर अच्छाइयां उत्पन्न होती है, तो केवल और केवल अच्छे मित्रों के कारण ही, कल्याण मित्रों के कारण ही। जो कोई संसार से मुक्त भी हो जाता है तो वो कल्याण मित्र की संगति पाकर ही मुक्त होता है, ऐसे ही नहीं। एवं इस दुनिया में जितने भी लोग बुराई की मार्ग पर चल जाते हैं, तो या जिन लोगों के भीतर बुरा उत्पन्न होता है, तो उसका कारण है पाप मित्र। पाप मित्र अभी देखेंगे तो, अभी मान लीजिए हमें लोगों का जीवन में बचपन में जो कुछ भी बुराई अगर उत्पन्न हो गई है, तो आप लोग बताइए वो बुराई कैसे उत्पन्न होगी? अपने आप नहीं, जरूर कोई ना कोई पाप मित्र मिला होगा बचपन में, या अभी भी कोई ना कोई बुरा बात सिखाने वाला जरूर मिला होगा। उसी के कारण हम लोगों के अंदर भी बुराइयां आ जाती है। बचपन से होता है, जन्म के साथ तो कुछ भी नहीं होता बच्चे में। बच्चा तो केवल रोना जानता है, हंसना जानता है, खेलना कूदना जानता है। लेकिन पाप मित्रों की संगति के कारण ही उसके अंदर अच्छाई और बुराई हो जाती है। अभी दुनिया में कल्याण मित्र की संगति बहुत कम है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही अल्प है, ना के बराबर। परंतु पाप मित्र चारों तरफ है, चारों तरफ। देखिए कल्याण मित्र की संगति का महिमा की कैसा है, आप लोग जानते होंगे। अंगुलीमाल के बारे में सुने होंगे आप लोग। अंगुलीमाल को
पाप मित्रों की संगति मिल गई थी, जिसके कारण वो मनुष्यों का अंगुली काटने लगा। हजारों हजार मनुष्यों का अंगुली काटा, मरने के बाद नरक में जाने वाला था। किंतु उस पुण्यवान व्यक्ति को भगवान बुद्ध जी जैसा कल्याण मित्र मिल गए। भगवान बुद्ध जी जैसा कल्याण मित्र पा करके अंगुलीमाल का उद्धार हो गया। उतना पाप करने के बावजूद भी देखिए वो नरक में गिरने से बच गया। कैसे? कल्याण मित्र की संगति की वजह से, कल्याण मित्र की संगति की वजह से। अभी आप लोगों को भी ज्ञान सुनाई दे रहा है तो कल्याण मित्र की संगति की वजह से। हम अभी सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो हम भी गुरु बंटी जैसा कल्याण मित्र पा करके, नहीं तो हम लोग को ज्ञान कौन बताने वाला था। परंतु इस दुनिया में कल्याण मित्र ही दुर्लभ है, पाप मित्र ही हर हर जगह पर है, हर मोड़ मोड़ पर है, हर गली गली में है। खतरा क्या है मालूम है? पाप मित्र का संगति करने से इस जीवन में कोई खतरा नहीं होता। इस जीवन को हंसते खेलते खुशी से बिता सकते हैं, परंतु मृत्यु के बाद जो जन्म होता है बहुत दुखदाई होता, बहुत दुखदाई होता। हम देखिए एक घटना बताते हैं, भगवान बुद्ध जी के समय घटित हुई थी। देखिए पाप मित्र का खतरा हम बता रहे हैं, पाप मित्र का संगति का क्या परिणाम होता है। आप लोग कौशल राजा का नाम सुने होंगे। भगवान बुद्ध जी के समय कौशल नाम का एक राजा था। एक बार क्या हुआ, राजा नगर में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते समय क्या हुआ, एक बार वो भ्रमण करते समय एक छत के ऊपरी तल्ले पर एक स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखने के बाद क्या हुआ, उस राजा के मन में अंदर अग्नि जल उठी, अंदर काम वासना उत्पन्न हो गया। वो घूमना छोड़ दिया, राजमहल में लौट आया। राजमहल में लौट जाने के बाद एक मंत्री को बताया कि मंत्री देखा था तुमने, मैं एक घर की ओर बार बार देख रहा था, जाओ जाकर के पता लगाओ कि वो कुंवारी, वो लड़की, वो स्त्री विवाहित है या अविवाहित है। तो मंत्री जाकर पता लगाया, आकर के बताया महाराज वो स्त्री तो विवाहित है। राजा बोला कोई बात नहीं, मैं राजा हूं। अभी देखिए राजा के मन में अंदर अग्नि जलने के कारण क्या क्या करता है अभी देखिए। इसके बाद उसके पति को राजमहल में बुलवाया और बोला कि आज से तुम राजमहल में काम करो, ये मेरी आज्ञा है। वो बेचारा डर के काम करने लगा, बहुत संभल करके काम करता था। वो व्यक्ति बहुत गरीब था वो। इसके बाद अभी राजा क्या कर रहा है पता है, उसका गलती खोजना चाहता है, गलती मिल नहीं रहा है, वो बड़ा ही संभल करके काम करता है। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा बोला कि देखो पुरुष, आज शाम को जब मैं नहाने जाऊंगा तो उससे पहले फलना पोखर में एक कमल है और एक अलग प्रकार का मिट्टी है, उसे तुमको लेकर के आना होगा शाम सूर्यास्त होने से पहले। अगर उससे पहले तुम नहीं आए तो तुम्हें राजदंड मिलेगा, ये मेरी आज्ञा है। वो डर गया, डर करके कांप के तुरंत घर गया। घर जाके अपने पत्नी से भोजन मांगा। चावल पूरा पका नहीं था, भात आधा ही पका हुआ था, वो उठा करके लेके चला गया। अभी दौड़ दौड़ करके जा रहा है, बहुत दूर है, किसी तरह से पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ पता है, वो क्या होता है, वो जो बताया कमल का फूल, वो साधारण इस दुनिया में नहीं था, नागलोक में मिलता था, और वो मिट्टी भी नागलोक में ही मिलता था। अभी वो क्या किया, रास्ता में जाते समय बहुत भूख लग रही थी, तो भूख लगते समय क्या हुआ, एक भिखारी को देखा तो आधा भात उस भिखारी को दे दिया दान के रूप में। इसके बाद क्या हुआ, आगे जाने के बाद उसको भूख लगा तो थोड़ा सा वो खाया और बाकी सारे के सारे चावल मछलियों को खाने के लिए दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, मछलियों को देने के बाद इसके बाद वो आदमी क्या किया, बाकी सारे भात को मछलियों को दान दे दिया। इसके बाद अभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि अरे इस नदी में अगर कोई देवता है तो या कोई है तो मुझे मदद करे, मैंने आज एक भिखारी को भोजन दिया और मैंने पुण्य कमाया है। इसके बाद मैं मछलियों को भी भोजन दिया है, वो दान दे करके भी मैं पुण्य कमाया, ये पुण्य उन सारे लोगों को मैं दे दूंगा। इस प्रकार बोल करके बोला तो क्या उस नदी में एक दिव्य नाग था, वो नाग मनुष्य का रूप लेकर आया
और बोला अगर तुम मुझे पुण्य दोगे तो मैं वो कमल और मिट्टी तुम्हें प्रदान करूंगा। वो खुशी खुशी पुण्य अनुमोदन किया और कमल मिट्टी को पाया। अभी दौड़ दौड़ करके वापस राजमहल गया। राजा बहुत चालाक था। वो सोचा कि आजकल के मनुष्य तो चालाक होते हैं, कपटी होते हैं, अगर किसी तरह से लेकर के आ गया तो मेरी मंशा तो पूर्ण नहीं होगी। वो क्या किया, द्वारपाल को कहा कि द्वारपाल, सूर्यास्त होने से पहले ही आज द्वार बंद कर दो। अभी वो आया शाम को सूर्यास्त से पहले, किंतु द्वारपाल रास्ता को बंद कर दिया। इसके बाद अभी राजा रात में सोने गया, इस वजह से कह रही है कल उस पुरुष को मार देंगे और उसकी पत्नी को हम अपना बना लेंगे। इस प्रकार अग्नि से जलते जलते वो रात में सोने के लिए गया। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक अग्नि से जल रहा था, काम वासना में। इसके बाद क्या हुआ, रात में अचानक से भयानक शब्द सुनाई दिया। लगभग 12-1 बजे इतना भयानक शब्द उसे सुनाई दिया, इतना भयानक कि उसका सारा का सारा नींद खत्म हो गया। वो तुरंत जाग गया, पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। इसके बाद पूरा डर गया, सुबह तक नींद नहीं आई। इतना डर गया वो, इतना डर गया कि वो सब भूल गया पुराना बात पिछले दिन का। सुबह तुरंत मंत्रियों को बुलाया और बताया कि ऐसा है, मैंने ऐसा आवाज सुनाई दिया, मुझे क्या किया जाए। मंत्री लोग ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए आपको बहुत बड़ा बलि देना पड़ेगा, बहुत बड़ा। उसमें सर्व चतुष्क नाम कहते हैं पाली में। उसका अर्थ है क्या, मतलब 7 हाथी, 7 घोड़ा, 7 गाय, 7 बैल, 7 बकरी, भेड़, ऐसे 7 4 करके बलि देना होगा। पूरा रेडी करवाया तुरंत। अभी देखिए बहुत बड़ा पाप ये करने जा रहा है। उसकी पत्नी जो थी, नाम था मल्लिका, कौशल राजा का, वो बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी। वो पूछी पति से कि महाराज ये क्या हो रहा है, ये राजमहल में इतना शोरगुल क्यों। तो वो राजा बताया कि ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा आवाज सुना रात में। तो ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने कहा कि आपको खतरा है और आपके राज्य पर भी खतरा है, इसलिए बलि देना होगा। तो वो मल्लिका, उसकी पत्नी, कहती कि अरे क्या आप कहाँ से पूछ लेते हैं, सब कुछ जानने वाले भगवान बुद्ध जी विराजमान है, उनसे चलकर पूछिए। राजा गया, भगवान बुद्ध जी बताएं कि महाराज उस आवाज से आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। वो आवाज 4 मनुष्यों की है जो अभी नरक में दुख भोग रहे हैं, लौकुंभी नाम का। महाराज वो 4 मनुष्यों की घटना को आप सुनिए। वो 4 मनुष्य पिछले काश्यप भगवान बुद्ध के समय मनुष्य लोक में थे और चारों के चारों सेठ पुत्र थे, मतलब सेठ कुमार के घर में जन्म लिए थे और चारों सेठ पुत्र थे। समय के साथ क्या हुआ, उन चारों का पिताजी का मृत्यु हुआ, तो सारे संपत्ति का मालिक वो चारों कुमार बन गए। चारों मित्र थे, बहुत धन था, करोड़ों करोड़ का धन था। ठीक है, अभी देखिए पाप मित्र के कारण क्या हो जाता है। अभी वो लोग आपस में बातचीत करने लगा कि अरे हम लोगों के पास इतना धन है, दौलत है, हम लोग क्या करेंगे। उन चारों में से एक मित्र था, एक था जो अच्छा था, अच्छे स्वभाव का था। वो बताया कि अरे मित्रों, इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं, भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, ऐसे लोग भी हैं। उन लोगों को हम लोग भोजन देंगे, कपड़ा देंगे। इसके बाद हम लोग शीलों का पालन करेंगे। जहां पर अगर कुएं की आवश्यकता है तो वहां हम लोग कुआं बनाएंगे, जहां पर पुल की आवश्यकता हम लोग वहां पर पुल बनाएंगे, हम लोग दान देंगे। इस प्रकार हम लोग अच्छे कर्म करेंगे। पहला वाला ऐसे बताया, पहला वाला का विचार अच्छा था, लेकिन देखिए पाप मित्र की संगति। दूसरा वाला बोला, अरे मूर्ख, ये क्या तुम बोलते हो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या दान, ये सब है, ये सब करने से क्या फायदा, बर्बादी पैसा का। अरे इस दुनिया में कितने सारे अच्छा अच्छा शराब है, हम लोग वो सब का ऐश मौज लेंगे। इसके बाद कितना अच्छा अच्छा मांस मिलता है, हम लोग अच्छे अच्छे जानवरों को मार के उन लोगों का मांस खाएंगे। इसके बाद इस दुनिया में पैसे से क्या नहीं कर सकते हैं, पैसे से तो स्त्रियां भी खरीद सकते हैं। हम लोग अलग अलग स्त्रियों को खरीद करके लाएंगे और हम लोग ऐसे मजा लेंगे। दूसरा वाला ऐसे बताया।
तीसरे वाला दोस्त ने भी कहा कि अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या ये दान ये सब कर रहे हो, शीलों का पालन छोड़ो उसको। तीसरा भी दूसरे की बातों से सहमत हुआ। चौथा वाला भी बोला कि हाँ मित्र, तुम ठीक है। अभी तीनों एक विचार होने के कारण जो एक अच्छा था उसे भी उन लोगों के साथ शामिल होना पड़ गया। अभी वो चारों मिलकर के पता क्या किया, दारू पीना खूब शुरू किया। तो रोज घर में रोज पार्टी मनाता था, रोज बहुत सारे जानवरों को मारता था और खाता था। तो जैसा आदमी होता है उसी के अनुसार आप लोग जानते हैं कि उन लोगों के साथ दोस्त भी और मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर शराबी है तो उन लोगों के साथ बहुत सारे शराबी लोग मिल जाते हैं। जो लोग मान लीजिए चोरी करने वाले हैं तो उन लोगों के साथ चोर लोग बहुत मिल जाते हैं। तो उन लोगों के साथ शराबी लोग बहुत मिल गया, लड़कियों को दूषण करने वाले लोग बहुत मिल गया। अभी वो चारों मिल करके बहुत सारे पाप मित्रों के साथ वैसे खूब पाप करते रह गया। जितना सब सोचा उतना मजा लिया, बहुत सारा स्त्री दूषण किया पैसे से, बहुत हत्या किया, बहुत नशा किया। इस प्रकार जो धन का एक भी सदुपयोग नहीं किया, जिंदगी भर पाप करते रह गया, क्योंकि उन लोगों को सच्चा कल्याण मित्र नहीं मिला। इस संसार के बारे में बताने वाला कोई नहीं मिला, पुण्य और पाप को बताने वाला कोई नहीं मिला, सत्य क्या है असत्य क्या है बताने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे बुरे को बताने वाला नहीं मिला। वो लोग जीवन भर उसी प्रकार से पाप करते गए। मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद पता क्या हुआ, सीधा, बहुत लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद कौन दिखाए नरक, कौन दिखाए स्वर्ग। उन लोगों को क्या हुआ, सीधा मरने के बाद नरक में आ गया। नरक में जाने के बाद अप्रमाण दुख भोगता है, अप्रमाण दुख भोग रहा है। वहां क्या हुआ, उन लोग लौकुंभी नाम का नरक है, भगवान बुद्ध उसका विस्तार बताए हैं कि वो लौकुंभी में सीधा खौलता हुआ क्या लावा रहता है, और लावा में हमेशा जलते रहता है, जलता है, शरीर जलता है, पीड़ा होती है, किंतु मृत्यु नहीं होता है जब तक कर्म का फल समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार उन लोग क्या, बहुत समय तक दुख भोगा, कि भगवान बुद्ध इसमें कहते हैं कि 30,000 सालों तक वो नीचे जाता और जलते रहता, 30,000 साल के बाद वापस ऊपर आता। ऊपर आने के बाद उन लोग कुछ बोलना चाहता, एक मुख से एक लफ्ज निकलते के साथ ही तुरंत नीचे चला जाता। फिर भगवान बुद्ध जी पूछते हैं राजा से क्या सुनाई दिया था। वो कहता है पहला अक्षर था दू, दूसरा अक्षर था स, तीसरा अक्षर था न, चौथा अक्षर था सो। तो ये 4 अक्षर सुनाई दिए थे। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि महाराज वो चारों 4 गाथा बोलना चाहते थे, 4 गाथा बोलना चाहते थे, लेकिन गाथा नहीं बोल पाए, केवल एक शब्द ही सुनाई बोल पाए। भगवान बुद्ध जी बताएं उसमें कि उन लोग क्या बोलना चाहते थे। पहला था, पहला वाला बोलता है कि अरे हमें इस नरक में जन्म हो गए, लाखों साल हो गए, लेकिन क्या हुआ, अभी तक ये दुख खत्म नहीं हुआ, अभी तक ये दुख समाप्त नहीं हुआ। लेकिन वो एक वचन निकला और तुरंत वापस नरक में चल गया। तो देखिए इस बात से हम लोग को एक पता चलता कि जब व्यक्ति नरक में जाते हैं तो क्या होता है, वहां दुख मिलता है। नरक में जाने के बाद हम लोगों को याद रहता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, और नरक में जाने के बाद ये भी विचार आता है कि जब हम मनुष्य लोक में जाएंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जब नरक से निकल करके बहुत समय के बाद मनुष्य लोक में आता है तो उस व्यक्ति को याद नहीं रहता कि हम कहाँ से आए, जैसे हम लोगों को याद नहीं है अभी कि हम लोग कहाँ से आए। यही संसार है, यही बहु चक्र है। भगवान बुद्ध जी लोग बुद्ध बन करके अपने दिव्य चक्षु से सारे लोगों को देखते हैं। भगवान बुद्ध जी का एक गुण है लोकविदु। लोकविदु, लोकविदु का अर्थ होता है भगवान बुद्ध सारे लोकों के बारे में जानते हैं। देवलोक है, ब्रह्मलोक है, नरक लोक है, असुर लोक है, नाग लोक, मनुष्य लोक, इसके बाद तिर्यक लोक अर्थात जानवर लोक, ये सारे लोकों के बारे में भगवान बुद्ध जी परिपूर्ण रूप से जान गए। क्या करने से उन लोकों में व्यक्ति जाता है, उन लोकों में कैसा दुख मिलता है, उन लोगों का आयु कितना है, सब भगवान बुद्ध जी देखे हैं। देख कर कहीं बताते भगवान बुद्ध जी कि ऐसा ऐसा कर्म करने से ऐसा ऐसा लोक में जाता है।
तो अभी हम लोग देखिए, हम लोग पिछले जन्म में कहाँ थे हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जब नरक में व्यक्ति रहता है तो बड़ा ही पश्चाताप करता है कि अरे जब हमको मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम कभी भी बुरा गलत नहीं करेंगे। पर मनुष्य लोक में आने के बाद सब भूल जाता है। इसीलिए ज्ञानी लोग ही केवल हम लोगों को बताते हैं कि ये संसार ऐसा है, ऐसा ऐसा जगह भी होता है, अगर पापों में पाप मित्रों की संगति में रहेंगे तो ऐसा दुख भोगना पड़ेगा। तो ये बात फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस राजा को। राजा की आंखें खुल जाता है, राजा डर गया कि अरे व्यभिचार करने से, स्त्रियों का दूषण करने से इतना खतरनाक फल मिलता है, उन चारों को मिला। उसी समय क्या हुआ, राजा का जो अंदर था अग्नि, जो काम वासना नाम की अग्नि थी, वो बुझ गया और राजा उसे वो छोड़ दिया उस विचार को। तो देखिए उन चारों को उतना दुख भोगना पड़ा पाप मित्र की संगति के कारण। अगर उन लोगों को कोई कल्याण मित्र मिल जाता तो उन लोग उस समय उस पाप से बच सकता था, लेकिन उन लोगों को बताने वाला कोई नहीं मिला। देखिए, लेकिन जो कौशल राजा था वो पाप करने वाला था, बहुत बड़ा बलि देने वाला था बहुत सारे प्राणियों का, लेकिन उसकी पत्नी बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी। उसकी पत्नी एक तरह से उसके लिए कल्याण मित्र हुई, जिस वजह से उसका पति पाप कर्म करने से बच गया, पाप कर्म करने से बच गया। एक बार क्या होता है, आनंद भंते जी भगवान बुद्ध जी के पास जाकर कहते हैं कि भगवान, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा बुद्ध शासन में आधा कल्याण मित्रों पर ही टिका हुआ है, अर्थात अच्छे मित्रों पर ही टिका हुआ है। भगवान बुद्ध बोले, ऐसा मत बोलो आनंद, ये पूरा का पूरा बुद्ध शासन कल्याण मित्र पर ही टिका हुआ। बिना कल्याण मित्र के इस बुद्ध शासन में मार्ग में आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। इस अभी हम लोग ही ले लेंगे तो हम लोग भिक्षु लोग हैं, तो मान लीजिए कभी कभी मन में गंदगी उत्पन्न हो सकता है, समझ गए। तो क्या होता है, किसी एक के मन में कुछ गलत विचार या कुछ होता है तो दूसरे भिक्षु को बताते हैं, तो दूसरे भिक्षु उपकार करते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा खतरा है इसका। फिर क्या होता है, दूसरा भिक्षु उन गंदगियों से मुक्त हो जाता है। तो एक कल्याण मित्र होने की वजह से क्या होता है, वो हमेशा सतमार्ग पर ही चलता है, बुराई की मार्ग पर नहीं चलता। कल्याण मित्र क्या होता है, हमेशा मार्ग दिखाते हैं हम सभी लोगों को। कल्याण मित्र बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, दूसरे स्त्रियों के पीछे जाना या पुरुषों के पीछे जाना पाप है, अपने लाभ के लिए या दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलना पाप है, नशा करना पाप है। ये कौन अच्छे मित्र लोग ही बताता है। पाप मित्र कभी भी ऐसा नहीं बोलता, वो लोग बोलता है ये सब मनुष्य में है, मनुष्य लोक में है, मजा लेने के लिए। अरे मजा ले लो, मजा तो ले लेते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ साथ सजा भी भुगतना पड़ता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, नाहं भिक्खवे संचेतनिकानां कम्मानां कथानां उपचितानां अपपटि संविदित्वा व्यन्ति भावं वदामि। इसका अर्थ है कि संसार में प्राणी जानबूझ करके, मतलब होश में जानबूझ करके जो कुछ भी कोई कर्म करता है तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। भगवान बुद्ध जी बताएं, दिट्ठेवा, या तो वो कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, उपपज्जेवा, या तो वो अगले जन्म में मिलता है, अपरापरियेवा, मुक्ति पाने तक, निर्वाण पाने तक कभी भी उसका फल मिल सकता है, कभी भी फल उसका मिल सकता है। आप लोग जानते होंगे अरहंत महामोग्गलान भंते जी के बारे में। वो भंते जी महा चमत्कारी थे, शक्तिशाली थे, अरहंत थे, लेकिन अंत समय में उनको चोर लोग आकर के मारता। चोर लोग क्या करता, उनका कमरा को घेर लेता, गुफा को। पहला दिन वो भंते जी धरती में समा करके गायब हो जाते हैं, दूसरा दिन आसमान से चले जाते हैं, तीसरा दिन में किसी तरह से अपने चमत्कार से चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगले दिन जब आता है चोर लोग तो उनका चमत्कार काम नहीं करता, क्योंकि कर्म के सामने चमत्कार भी फेल हो जाता और चोर लोग मार देता, भंते जी को जान से मार देता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक जन्म में क्या होता है,
ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? अंतिम जन्म में भी, पिछले बहुत एक जन्म में वो अपने पत्नी के कहने पर वो मतलब एक पति पत्नी था वो पिछले जन्म में, अपने पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े और अंधे माँ बाप को मार देता। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं वो माँ बाप को मारने के कारण क्या होता, बहुत समय तक वो नरक में दुख भोगता, लेकिन उसका अंत समय में भी वो फल आ गया और इस जन्म में भी उसको वो फल मिल गया। देखिए, एक जन्म में वो फल खत्म नहीं होता, मुक्ति पाने के बाद भी वो फल उनको आ गया। तो देखिए, पाप मित्र का संगत कितना खतरा है, कितना खतरा है। आपको याद होगा कौन भगवान बुद्ध जी के समय एक उत्तरा नाम की एक लड़की थी, मतलब वो पूर्णा नाम का एक सेठ था, उसी की बेटी थी। अब वो क्या होता है, लेकिन क्या होता है, जो सेठ रहता है पूर्णा, उसका एक बेटी है उत्तरा, उसका विवाह होता है एक मिथ्या दृष्टि के घर में, मतलब अंधविश्वासी के घर में, बहुत दूर। वो लड़की बहुत ही अच्छी रहती है, गुणवान रहती है, शीलवान रहती है, दानी थी, लेकिन क्या हुआ, जिस घर में विवाह हुआ उसका पति और घर के लोग भी अंधविश्वासी था, पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करता था। उन लोग भी सेठ था, लेकिन तो बहुत समय कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये उत्तरा जो थी अपने पिताजी को एक लेटर लिखती है कि अरे पिताजी, आपने मुझे कहाँ रख दिया है, ये कहाँ रख दिया, यहाँ श्रमणों का दर्शन नहीं है, पुण्य करने का कोई मार्ग नहीं है, कान में अमृत समान कुछ ज्ञान सुनाई नहीं देता, आपने मुझे कौन सा जेल में डाल दिया, आपने मुझे क्यों इतना दुख दिया। जब उसका पिताजी ये लेटर पढ़ा तो बहुत दुख आया। इसके बाद क्या किया उसका पिताजी, कितना 50,000 सोना का सिक्का और बताया लेटर में लिख करके, इसमें से आधा क्या करो, उसी नगर में सिरिमा नाम की एक लड़की है, वैश्या है, सिरिमा नाम की लड़की को बुलाओ और अपने पति की सेवा में रख दो और बाकी पैसों से दान दो, पुण्य कर्म करो, ज्ञान सुनो। वो बहू बहुत खुश हुई। खुश होने के बाद उसकी बेटी खुश हुई। खुश होने के बाद क्या कि वो पैसा से वो सिरिमा नाम की जो थी, बहुत सुंदर थी वो लड़की वैश्या, उसको बुला करके बोली ऐसा है, तुम हमारे पति को देखभाल करो 1 सप्ताह तक। पति को भी जा करके बताए कि हे स्वामी, हम अभी 1 सप्ताह तक कुछ दान वगैरह करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, इसलिए आपकी सेवा के लिए ये सिरिमा तैयार है। तो उसका पति सिरिमा की ओर आंख उठा करके देखा, सिरिमा बहुत सुंदर थी, बोला हाँ हाँ ये तो चलेगी, मतलब ये चलेगा, ये ठीक है। इसके बाद वो अभी दान देना शुरू कर दी। इसके बाद भिक्षु संघ को बहुत दूर से निमंत्रण दी, भिक्षु संघ भी उसका घर में आते थे रोज। तो वो रोज क्या करती, दान भी देती थी, ज्ञान भी सुनती थी। एक दिन क्या हुआ, भोजन बनाते समय भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाने के लिए इधर जाती है उधर जाती है, घर का काम भी देखती है, दासियों को ऑर्डर करती है ये बनाओ ऐसा करो। उसका पति क्या हुआ, ऊपर तले से देख रहा था, उसकी पत्नी पूरा इधर उधर दौड़ रही है, पूरा शरीर में पसीना है, वो हंस देता ऊपर ऊपर से देख करके, अरे कितना मूर्ख है ये, मनुष्य लोग में ऐसा ऐसा सुख भरा हुआ, क्या ये सब फालतू का काम कर रही है। वो देखते समय पता है क्या हुआ, जो सिरमा थी एक और वैश्या थी, वो देख ली कि अरे इसका ये जो स्वामी है, ये पति है, ये सेठ है, ये उसे देख करके हंस रहा है, इसका मतलब अभी भी इसके दिल में वही है, हम इतना सुंदर है, क्या हम कुछ नहीं करके। इस वैश्या को बहुत ईर्ष्या आया, बहुत जोर से ईर्ष्या आया मन में। वो नीचे गई, कढ़ाई में तेल खौल रहा था, कढ़ाई में तेल खौल रहा था। वो वैश्या क्या की, एक बड़ा ही डब्बू से खौलता हुआ तेल निकाली कढ़ाई से, अभी जा रही है कहाँ, वो जो श्रद्धावान बहू थी उस घर का, मालकिनी थी उत्तरा, उसके सिर पर डालने। अभी उत्तरा देख ली, देखने के बाद दूर से आ रही है, ये देखी तेल लेकर आ रही है। साधारण व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, अपने नौकरों को बुलाएगा, उसे पूरा मारवाएगा, मरवाएगा और पिटवाएगा। पर देखिए, सत्पुरुष ज्ञानियों का स्वभाव बड़ा ही अलग है, साधारण व्यक्ति को ये विश्वास भी नहीं होगा, परंतु ऐसा ही हुआ। क्या हुआ,
वो दूर से देखने के बाद मन में ऐसा विचार करती है कि ये दुनिया में सत्य ज्ञान सुनना बहुत मुश्किल है, मुझे वो ज्ञान मिला। इसके बाद मुझे अब ये दान देने का मौका मिल रहा है इस सिरमा की वजह से। अरे ये कितनी अच्छी है, इसकी वजह से मुझे दान देने का मौका मिल रहा है, ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है। ये पूरा दुनिया कष्ट से भरा हुआ, लेकिन जिस किसी को ज्ञान सुनने का, दान देने का मौका मिलता है तो वो बड़ा ही भाग्यवान है। ये मुझे बहुत मदद किया, मेरे मन में इसके ऊपर थोड़ा भी द्वेष, गुस्सा नहीं है। अगर मेरे मन में जरा सा भी इस सिरमा के प्रति वैर है तो, गुस्सा है तो, इस तेल से मेरा शरीर जल जाए। लेकिन अगर मेरे दिल में इसके प्रति थोड़ा भी द्वेष नहीं है तो इस तेल से मेरा शरीर ना जले। ऐसा वो अंदर ही अंदर संकल्प ली और अपने दिल से मैत्री नाम का वर्षा उसके प्रति कर दिया। वो आई, खौलता हुआ तेल सिर पर डाली, आश्चर्य क्या हुआ पता, शीतल जल की तरह वो पूरा तेल शरीर से गिर गया। सिरमा देखी, अरे तेल ठंडा कैसे हो सकता। वो दूसरी बार जाती है तेल लाने के लिए, उतने में ही क्या हुआ, उस जो उत्तरा थी, जो उस घर की बहू थी, उसके दासियों ने देख लिया, अरे ये कौन है, हमारे मालकिनी पर तेल डाल रही है। वो लोग मिल करके उसको पकड़ा, दासी को नहीं, उस वैश्या को पकड़ के सब लोग मारने लगा पूरा। ये देखिए अच्छे लोगों का स्वभाव क्या होता है, ये जाके उसे बचाई, अरे रे छोड़ो मारो मत। इसके बाद क्या की, जहां जहां चोट लगा था गर्म पानी से सेकी। तब उस वैश्या का आंखें खुला कि अरे ये कितनी अच्छी है, हम इतने अच्छे व्यक्ति के प्रति हम गलत क्यों करने गए। जिसे मैं मारना चाहे उसने, मूसी ने मुझे बचाया और वह मुझे सेक रही है। उसके आंखों में आंसू भर आया, वो क्षमा मांगने लगी उत्तरा से। उत्तरा कहती है, मैं तभी क्षमा करूंगी जब मेरे पिताजी से तुम क्षमा मांगोगी। वो बोली, हाँ हम आपके पिताजी को जानते हैं, आपका पिताजी पुण्य सेठ है ना, पुन्ना सेठ है ना। बोले नहीं नहीं, वो तो मेरा इसी जन्म का पिताजी है। एक ऐसा भी मेरा पिताजी है जो इस लोक से संबंधित नहीं है। वो इस लोक के नहीं है, इस लोक से कोई संबंध नहीं है उनका। कौन? वो कही, भगवान बुद्ध जी, वही मेरे परम पिता है, वही मेरे मुक्तिदाता है। क्योंकि वो स्त्री भी साधारण नहीं थी, वो ज्ञान के मार्ग पर आगे चल चुकी थी, छोटापन हो चुकी थी वो। तो सीमा कहती है कि अरे हम उनको जानते नहीं हैं, हम कैसे क्षमा मांगेंगे। तो वो कही कि नहीं, भगवान बुद्ध जी कल आएंगे तो तुम भी आना और उनसे क्षमा मांगना। दूसरे दिन भगवान बुद्ध जी आए। भगवान बुद्ध जी आने के बाद ये उत्तरा बोली कि भगवान देखिए, ये सीमा है, मेरी बहन के जैसा है, तो इससे ऐसा ऐसा गलती हुआ तो ये क्षमा मांगना चाहती है। भगवान बुद्ध से क्षमा कर दिए। फिर भगवान बुद्ध से ज्ञान बताए। ज्ञान बताने के बाद देखिए आश्चर्य क्या हुआ। जो सीमा जो थी वैश्या का काम करती थी, वैश्या तो आप लोग जानती है नीच काम होता, लेकिन जिस दिन वो ज्ञान सुनी उसी दिन से उस काम को वो छोड़ दी, गलत काम को छोड़ दी। उसी दिन से उसका आंखें खुल गया, मनुष्य जीवन का सत्य समझ में आ गया, वो व्यर्थ है करके, वो गलत है करके। उसी दिन वो भगवान बुद्ध की शरण में जाती है, शरण में जाकर के जीवन पर्यंत ज्ञान सुनती है। हम प्रतिदिन वो दान देती थी। इस प्रकार वो दान देते हुए, ज्ञान सुनते हुए मरने के बाद उसका जन्म मेरे याद से तावतींस देवलोक या दूसरे देवलोक में हुआ था, भली प्रकार से याद नहीं है, वहां जन्म लेती है। तो देखिए वैसा पापी को भी, जो उतना पाप करने वाली थी, उसको एक कल्याण मित्र का संगति हुआ। कौन सा? उत्तरा नाम की, जो एक स्त्री थी। अगर वो भी उस समय द्वेष करती तो, गुस्सा करती तो गुस्सा से गुस्सा खत्म होने वाला नहीं था। वो दया नाम की, मैत्री नाम के जल से क्या हुआ, उसके अग्नि को बुझा दिया और उसे इतना सुंदर कल्याण मित्र मिलने के कारण उसका जीवन उद्धार हो गया। तो देखिए एक कल्याण मित्र मिलने की वजह से कितनों का उद्धार हो जाता, कितनों का उद्धार हो जाता। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कल्याण मित्र की वजह से ही हम सभी लोगों को सारे अच्छाइयां मिल जाता। भगवान बुद्ध जी इसलिए बताएं, पता है क्या?
महामंगल सूत्र में असेवनाच बालानम पंडितानंच सेवना। असेवनाच बालानम मतलब बाल, बाल मतलब होता है वहां पर अर्थ है पापी, बुरा स्वभाव, बुरा विचार, पाप में, पापी कामों में लगाने वाला। तो वैसे पाप मित्रों की संगति ना करना मंगल कारण है। पंडितानंच सेवना, वहां पर पंडित का अर्थ होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, सत्पुरुष। सत्पुरुषों का संगति करना मंगल कारण। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए, क्योंकि सारे अच्छाइयों का जड़ है कल्याण मित्र, फर्स्ट स्टेप है, और सारे बुराइयों का जड़ है पाप मित्र। पाप मित्र की संगति से गलत करना शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वही धीरे 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 बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं क्या एक सुंदर गाथा है मेरे, वो था इस प्रकार से, याव जीवम पिछे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। एक वो भी बहुत सुंदर कारण है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कोई बाल है तो, अज्ञानी है तो, मतलब पूरे अंदर से वो अज्ञानी है तो क्या है, अगर वो ज्ञानियों की संगति भी करेगा तो, लेकिन उसका विचार ही बुरा है तो, अंदर से बुरा है तो, वो कितने भी समय तक ज्ञानियों का संगत में रहेगा, उससे कुछ भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध जी एग्जाम्पल बताएं, एक चम्मच जो होता है या डब्बू जो होता है, सब्जी का टेस्ट चम्मच को पता नहीं चलता। वैसे ही भगवान बुद्ध बताएं, जो अंदर से ही पूरा पापी होता है उन लोगों को कभी कभी उन लोग ज्ञानियों के बीच में रह सकता है, परंतु उन लोग समझ नहीं पाता। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। भगवान बुद्ध जी के समय आप लोग देखिए, देवदत्त था। भगवान बुद्ध जी का क्या उसको कहेंगे, परिवार में आता था देवदत्त। भगवान बुद्ध अरहंतों के बीच में भी रहता था, परंतु उसके दिल में ज्ञान नहीं गया, उसका हमेशा विचार बुरा ही रहता था, हमेशा वो भगवान बुद्ध जी को मारने का ट्राई किया। और आप लोगों को मालूम होगा, अजात शत्रु बिंबिसार राजा का पुत्र था, वो बहुत ही भाग्यवान था। भगवान बुद्ध दीघ निकाय में जो सूत्र है सामान्य फल सूत्र, उसी को बताते हैं। वो सुन करके श्रद्धावान उस दिन होता है, परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि देखो, ये अजात शत्रु एक पाप मित्र का संगति के वजह से अपने पिता को मार दिया। बिंबिसार पिता को मार दिया। वो पाप मित्र कौन था? देवदत्त नाम का पाप मित्र मिलने के कारण वो अजात शत्रु अपने पिताजी को मार देता। भगवान बुद्ध जी कहें कि अगर ये पिताजी को नहीं मारा होता तो इसी जगह पर ये श्रोतापन होकर के उठता, श्रोतापन होकर के। परंतु ये अपने अंदर का बीज को क्या किया, कुशल नाम का, अच्छाई नाम का बीज को ही नष्ट कर दिया। इसलिए इसको धर्म के मार्ग पर आगे नहीं जा सकता। इतना खतरनाक है ये पाप मित्र की संगति। इसीलिए आप लोगों को भी कल्याण मित्र का संगति है। सत्य असत्य को सुनने का भाग्य है आप लोगों को। अच्छा बुरा किया है वो आप लोगों को सुनने का भाग्य मिला। ये मनुष्य जीवन तो क्षण भंगुर है, ये जीवन है तुरंत खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। तुरंत जवानी आती है, तुरंत बुढ़ापा आता है, तुरंत मृत्यु हो जाता है। हम लोग जो धन दौलत जमा करते हैं वो सब क्या होता है, अंत में छोड़ करके जाना पड़ता है। अपना जो घर द्वार रहता है, प्रॉपर्टी रहती है, वो सबको भी छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कल्याण मित्र की संगति में है तो उन सारी चीजों का सही लाभ उठा करके जाता है और उसका जन्म अच्छी जगह पर होता है, अच्छी जगह पर होता है। इसीलिए हम सभी लोग इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वो सब हम लोगों का कर्म बन जाता है, चाहे अच्छा कर रहे हो या हम लोग वो बुरा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम लोग किसी का हाथ तोड़ देते हैं तो इस जन्म में मजाक के लिए किसी कारण से बहुत सारे जन्मों में हम लोगों का हाथ टूट जाएगा। मान लीजिए इस जन्म में किसी का घर को हम लोग जलाते हैं तो हम लोगों का जन्मों जन्म में घर जल जाएगा। मान लीजिए किसी का फसल को हम लोग जलाते हैं तो या ईर्ष्यावश हो सकता है या गुस्सा के कारण हो सकता है, बहुत सारे जन्मों में हम लोगों का आकार में फसल जल जाएगा।
आप लोग नहीं सुने हैं क्या? इंडिया में भी कई बार क्या होता, किसी किसी का पूरा खेत में आग लग जाता, किसी किसी का पूरा खलिहान में आग लग जाता, सारे लोगों का सारे अनाज जल जाता। कुछ समय पहले घटना हुआ था, मेरे ही फैमिली से बताया था कि बंटी जी आग लग गया। तो आग लगे था, मतलब एक ही खलिहान में था, धान रखा हुआ था। उसमें क्या होता है, मेरे पिताजी बताते हैं, हमारे पिताजी का जो था वो नहीं जला, लेकिन पिताजी का जो भाइयों का था ना, चचेरा भाइयों का, उन लोगों का जल गया। तो पिताजी बोला, देखिए बंटी जी ऐसा ऐसा बात हुआ। तो हम बताएं कि यही है कर्म का फल। अगर आपका कर्म भी होता तो पिछले जन्मों का आपका भी जल जाता, लेकिन आपने वैसा नहीं किया इसलिए आपका नहीं जला और उन लोगों का जल के पूरा राख हो गया। ये कर्म ऐसा है। अगर हम लोग इस जीवन में किसी को अंधा करते हैं तो हम लोग जन्मों जन्म में अंधे के रूप में जन्म लेंगे। इस दुनिया में आप लोग अंधे लोगों को नहीं देखे हैं, वो लोग पिछले जन्मों में दूसरों को अंधा कर दिया। इस दुनिया में आप लोग लूले और लंगड़े व्यक्ति को नहीं देखे हैं, वो लोग पिछले जन्म में मजा लेने के लिए या गुस्सा के कारण दूसरों का हाथ पैर तोड़ दिया। इस जन्म में उन लोगों का हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है। जो लोग बहुत चुगली करता है तो झूठ बोलता है तो इस जन्म में उन लोगों का मुख से बोलने के लिए आवाज नहीं है, गूंगे के रूप में जन्म लेता है। ऐसा है, ये बहुत खतरनाक है, ये कर्म बहुत खतरनाक है। क्या हुआ था, भगवान बुद्ध जी के समय देखिए, एक बार बंती लोगों का ग्रुप कहीं जा रहा था, मतलब बहुत दूर से श्रावस्ती आ रहे थे बंती लोग भगवान से मिलने के लिए। रास्ते में क्या हुआ, एक गांव में वे लोग रुके थे भोजन के लिए। तो गांव के लोग भोजन बना रहे थे, तो उसमें तेल क्या था, पूरा गरम था। तो गरम तेल में फ्राई करने के लिए कुछ डालता है वो लोग। तो क्या होता है, आप ही लोग जानते हो कि गरम जगह पर कुछ डालने थोड़ा सा अग्नि कभी कभी निकलता है ना। तो क्या हुआ, आग का थोड़ा सा छींटा निकला। वो आग का छींटा एक छोटा सा, मतलब सूखा पत्ता था, उसमें जल गया और वो पत्ता जलते हुए उड़ने लगा। एक कौवा क्या हुआ, उसी पत्ते को आकर के चोंच मारने लगा। कौवा तुरंत जल गया, कौवा जल करके राख होकर के गिर गया। सभी लोग देखा, रही ये कौवा कैसे जल गया इस थोड़ा सा आग से। बंती जी लोग भी आश्चर्य, अरे ये कौवा कैसे जल गया। बाद में जब बंती लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं तो भगवान बुद्ध जी कहें, भगवान हम लोगों ने एक आश्चर्य चीज देखा, ऐसे कौवा जल सकता है क्या? भगवान बुद्ध बताएं, वो उसका वैसा कर्म था। पिछले जीवन में वो एक किसान था, वो कौवा एक किसान था पहले। इसके बाद क्या होता, वो किसान के पास एक बैल था। वो बैल बड़ा ही आलसी था, थोड़ा सा चलता है फिर बैठ जाता है, फिर थोड़ा सा चलता है फिर बैठ जाता है। किसान को एक बार बड़ा गुस्सा आता है। किसान क्या किया, बहुत सारा सूखा पत्ता और पुआल लाया और उसी बैल पर डाल कर बैल को जिंदा जला दिया। और किसान सोचा, हाँ अभी अच्छा काम किए, अब ये सीख के इसको सिखा दिए सीख। बड़ा ही आलसी था। भगवान बुद्ध जी बताएं, वो किसान उस दिन उस जीवन में तो मजा के लिए जला दिया, क्योंकि उसको अच्छा बुरा के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसको कल्याण मित्र की संगति नहीं थी। भगवान बुद्ध जी बताएं, बहुत जन्म में वो जल जाता है, इस जन्म में कौवा का रूप में जन्म लिया और जल गया। कर्म देखिए कैसा है। आप लोग जानते होंगे, कभी कभी कोई कोई लोग एक एक तल्ले से गिर जाते हैं लेकिन मरते नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई कोई लोग एक सीढ़ी से गिर करके मर जाते हैं। क्यों? पिछले जन्म में अगर वैसा किसी को गिरा करके मारे हैं तो इस जन्म में वो लोग मर जाता। पिछले जन्म में अगर किसी को पानी में डुबो करके मारे हैं तो इस जन्म में पानी की वजह से मर जाता। पिछले जन्म में किसी को आग से जला करके मारे हैं तो इस जीवन में पता भी नहीं चलेगा, आग से जल करके ही वो मर जाता, आग से जल करके। तो ये ऐसा कर्म है, ऐसा कर्म होता है हम लोगों का। तो ये सारी चीजों के बारे में बताएं भगवान बुद्ध जी। तो ये सारी चीजों अच्छाइयों का द्वार खुलता है कल्याण मित्र से, कल्याण मित्र से। तो इसलिए आप लोगों का बड़ा ही भाग्य है कि आप लोगों को कल्याण मित्र की संगति हुई है। इसीलिए आप लोग जब जितना हो सके पंचशील को पालन करें, पंचशील को अखंड रूप से पालन करने के लिए कोशिश करिए। पूर्णिमा और अमावस्या और बाकी जो 4 उपोषद के दिन, अष्टमी, इन चारों दिन उपोषद को धारण कीजिए। जितना हो सके उतना दूसरों को दान दीजिए।
जितना हो सके दूसरों को मदद करिए। जितना हो सके अपने मन में आने वाले गुस्सा, लोभ, मोह माया को धीरे धीरे कम करने के लिए कोशिश करिए। जितना हो सके ज्ञान सुनिए। जितना ज्ञान सुनेंगे उतना मन पवित्र होते जाएगा, क्योंकि इस मन में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। उन कचड़ों की वजह से क्या होता है, मनुष्य सुखी नहीं रहता। उसके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन उसके पास बहुत परेशानियां होती है मन में। परंतु जब मन पवित्र होता है तो उसका मन बड़ा ही सुखी होता है, बड़ा ही सुखी होता है। भगवान बुद्ध के समय एक घटना हुई थी। एक देवता था, वो देखा था भिक्षुओं को। भिक्षुओं के पास छोटा सा कुटिया है, एक दो बस 3 चीवर है। कुटिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही है। कोई सुख नहीं, कोई मजा नहीं, कोई गाना बजाना ये सब कुछ नहीं है। काम भोग से अलग है, इसके बाद स्त्रियां नहीं है। ये लोग लेकिन बड़ा ही सुखी से रहता है, और एक टाइम भोजन करता, दोपहर के बाद भोजन भी नहीं करता। किंतु इन लोगों के मन में, इन लोगों के चेहरों पर कोई उदासी नहीं है, हमेशा सुख से रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस देवता को भी बड़ा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध से वो पूछता है। भगवान बुद्ध जी कहें कि वो लोग अतीतम नानु सोचंती, अतीत के बारे में शोक करते करते नहीं रहता। नप जपंती नागतम, भविष्य के बारे में हजारों हजार आशाएं लगाकर नहीं रहता। पच्चू पन्नी ने या पेंती तेरना वर्णोपस्थित थी। वो लोग वर्तमान में जीवन बिता था, वर्तमान में जीता, इसीलिए वो लोग सुखी रहता। देखिए वो लोग वर्तमान में कैसे जीता है, वो लोग धर्म से ही वर्तमान में जीता। धर्म को अपने दिल में धारण करके वर्तमान में जीता। धर्म को दिल में धारण करने से क्या होता, मन में अधर्म के लिए जगह नहीं रहता, पाप के लिए जगह नहीं रहता, और उसका मन पवित्र हो जाता, एक सुंदर फूल की भांति, और वो लोग सुखी से रहता। तो इसीलिए आप लोगों को जितना जब जब मौका मिले तब तब ज्ञान सुनिए, क्योंकि ज्ञान से ही ये मन पवित्र होता है और मन खुशी होता है। और जब जब मौका मिले तब तक आप लोग कल्याण मित्रों की संगत ही करिए। जितना ज्ञान सुनेंगे उतना अलग अलग प्रकार का ज्ञान आप लोगों को सुनाई देगा, और मन की अलग अलग प्रॉब्लम उन ज्ञानों से ही दूर होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का ज्ञान औषध के समान है, दिव्य औषध के समान। हम लोगों के मन में जो गंदगी है, लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, घमंड आदि जितने भी गंदगी है, वो सब एक रोग है हम लोगों का। वो रोग दूर होता है भगवान बुद्ध के ज्ञान नाम की औषध से ही। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी का ज्ञान नाम का औषध को अपने जीवन में उतार करके, अपने जीवन में ले करके सभी के जीवन में जो लोभ, क्रोध, मोह नाम का रोग है, उसी रोग को संपूर्ण रूप से भस्म करने का, नष्ट करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। अर्जित किए एवं भगवान बुद्ध जी का गुण गा करके, भगवान बुद्ध जी का श्री सद्धर्म सुन करके, ज्ञान सुन करके जितने पुण्य अर्जित किए, ये सारे पुण्य को पसंद वाले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। उन देवताओं का इसी पुण्य से दिव्य आयु, वर्ण, सुख, बल बढ़ जाए। उन देवताओं का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिले और आप सभी लोगों को रक्षा करे। उन देवताओं को सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए करके 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। इसके बाद ये सारे पुण्य आप सभी लोगों के परिवार में जिस किसी का भी मृत्यु हो गया है, तो देहांत हो गया है, तो उन लोगों को ये पुण्य मिल जाए। इसी पुण्य से वो लोग जहाँ कहीं भी हो, उन लोगों को खान पान, रहन सहन, सुखी मिल जाए। वे सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 साधु। इसके बाद ये सारे पुण्य यहाँ पर जो ज्ञान सुनने के लिए आए, उन सभी लोगों को ये सारे पुण्य मिल जाए। उन सभी लोगों के परिवार वालों को ये सारे पुण्य मिल जाए, और जो नम्रता जी हैं उनको मिल जाए, और बाकी सभी लोगों को मिल जाए, उनके माँ पिता जी को भी मिल जाए। इसी पुण्य से आप सभी लोगों का जीवन में आने वाले सारे कष्ट बाधाएं दूर हो जाए। आप लोगों का जो कुछ भी कुशल मंगल विचार है वो सब सफल हो। बाकी और काम में भी कोई कष्ट बाधा ना है।
इसी प्रकार सुखी से ज्ञान सुनते हुए सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिले और सभी लोगों को इसी पुण्य की महिमा से सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए करके आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु। हम सभी को आशीर्वाद करते हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति साग्र संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखी हो सुखी हो सुखी हो।